हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आपका भाई एक और नई स्टोरी आप लोगों के बीच लेके आ गया है। ये स्टोरी है ब्लैक मैजिक के ऊपर। तो दोस्तों, मेरा नाम मोहित और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय मोहित। कभी कभी हम मजाक में ऐसी चीज उठा लेते हैं जिसे छूना भी नहीं चाहिए। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है जिसे रास्ते में मिला एक काला धागा, लेकिन उसे पता नहीं था ये धागा इंसान का नहीं बल्कि एक बंद आत्मा का था। और जिस दिन वो धागा उसके घर पहुंचा, उस दिन से उसके साथ कोई और भी रहने लगा। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उसने कहा, भैया अगर हिम्मत है तो तभी ये कहानी सुनना। ये घटना 2019 की है। मेरे सब्सक्राइबर रोहित की, जिसका नाम बदला गया है, उसने बताया कि वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव बिल्कुल शांत था। उसके गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा हुआ पुराना घर था। वहां के लोग कहते थे कि उस घर के पास रात को मत जाना। रोहित को ये सब अंधविश्वास लगता था। एक दिन खेत से लौटते वक्त उसको एक काला धागा मिला जिसमें छोटी छोटी हड्डियां और लाल मोती बंधे हुए थे। उसके दोस्त ने कहा, इसे मत छू, ये तंत्र मंत्र से बंधा हुआ धागा लग रहा है। लेकिन रोहित हंसते हुए बोला, अरे ये सब फिल्मी बातें हैं। और उसने वो धागा उठा लिया। यही से सब बदल गया। जब रोहित घर गया वो धागा लेके, और उसी रात उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके कमरे में अजीब सी स्मेल आ रही थी, और वो स्मेल ऐसी थी कि जैसे कोई कमरे में कुछ चीज जल गई हो। रात के करीब 3 बजे उसकी आंख खुली। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके कमरे में कोई चल रहा हो। दरवाजे के पास कदमों की आवाज। रोहित ने सोचा शायद पापा होंगे बाहर, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, दीवार पर टंगा आईना अपने आप हिलने लगा। फिर डर धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर अगले ही दिन से अजीब अजीब चीजें उसके कमरे में होने लगी। घर की लाइट अपने आप बंद हो जाती। रात को किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। और सबसे डरावनी बात, और हर सुबह रोहित के हाथ पर काले निशान बन जाते, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। उसकी माँ ने जब रोहित का हाथ देखा तो वो डर गई और उसने तुरंत पूछा, तू कहीं से कुछ उठा तो नहीं लाया? फिर रोहित को धीरे याद आता है कि वो तो काला धागा उठा के लाया था। फिर सच सामने आया। फिर उसकी माँ ने एक तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने धागा देखते बोला, ये साधारण चीज नहीं है, किसी ने काला जादू करके रास्ते में रखा था। जिसने भी ये धागा उठाया उसके अंदर धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होने लगती है। जब रोहित ने तांत्रिक के मुंह से ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर तांत्रिक ने कहा, जिस आत्मा को इस धागे में बांधा गया है वो आत्मा इसके साथ घर तक आ चुकी है। उसी रात फिर पूजा रखी गई और तांत्रिक ने मंत्र शुरू करे। अचानक खिड़की बंद हुई और दिया बुझ गया और रोहित ने साफ देखा, दरवाजे के पास सफेद साड़ी में एक औरत। उसका चेहरा ठीक से साफ नहीं दिख रहा था। सबसे डरावना पल, वो औरत धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगी। रोहित अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़े। अचानक वो औरत तेज चीखने लगी और सबके कान बजने लगे, और अगले ही पल वो काला धागा जलने लगा। उसके बाद ऐसा सन्नाटा, पूरा कमरा शांत हो गया। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रोहित की माँ ने बताया, जिस जगह से रोहित को काला धागा मिला उस जगह सालों पहले एक औरत की मौत हुई थी। लोग कहते हैं वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए तंत्र मंत्र में बंधी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, रोहित ने कहा, उस औरत ने जाते जाते मुझसे कुछ कहा और मुस्कुरा रही थी। आज भी रोहित रात को जब सोता है अपने कमरे का दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कोई अब भी
बाहर खड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई ऐसे ही आपके लिए ऐसी स्टोरियां लाते रहेगा। अगर आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी हुई है तो मेरे को DM करो या कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।